ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जब हृदय में विषय को विष जाने तब मन भी नीरस हो जाता है और चित्त निस्संग होता है। वास्तव में देखो तो सब में सत्ता ब्रह्म चिदघन समान रूप से स्थित है, परंतु अद्वैत स्वरूप के प्रमाद से वह नहीं भासित होता। हे राम जी, आत्मा का अज्ञान ही बंधन और आत्मा का बोध ही मुक्ति है। इससे बलपूर्वक मोह निद्रा को छोड़ आप ही जाओ, तब इस बंधन से मुक्त होगे जिसमें विषय का स्वाद नहीं और जिसमें आत्म तत्व का अनुभव होता है। वह आकाश सदृश निर्मल सत्ता वासना से रहित है। वासना से रहित होकर जो पुरुष कर्म करता है वह विकार को नहीं प्राप्त होता। यदि अनेक क्षोभ आकर प्राप्त हो तो भी उसको विकार नहीं होता। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये तीनों आत्मरूप भासित होते हैं। जब ऐसा ज्ञान होता है तब किसी का भय नहीं रहता। चित्त के चेतने से जगत उत्पन्न होता है और चित्त के मिटने पर लीन हो जाता है। जब वासना सहित प्राण उदय होते हैं तब जगत का उदय होता है, और जब वासना सहित प्राण लीन होते हैं तब जगत भी लीन हो जाता है। अभ्यास करके वासना और प्राणों को स्थित करो। जब मूर्खता उदय होती है तब कर्म उदय होते हैं, और मूर्खता के लीन होने पर कर्म भी लीन होते हैं। इससे सत्संग और सत्शास्त्रों के विचार से मूर्खता को नष्ट करो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह पुरुष आत्म स्वरूप है, परंतु लिंग शरीर के मिलने से इसका नाम जीव हुआ है। यह अपने को प्रसन्न जानता है, पर वास्तव में यह अपने को प्रच्छन्न जानता है, पर वास्तव में ब्रह्म स्वरूप है। देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित ब्रह्म है, पर प्रमाद से अपने को कुछ का कुछ मानता है। इसी का नाम लिंग शरीर है। जैसे घटाकाश भी महाकाश है, परंतु घट के खप्पर से परिच्छिन्न हुआ है, वैसे ही यह पुरुष भी आत्मस्वरूप है और अहंकार के संयोग से परिच्छिन्न हुआ है। जैसे घट को एक देश से उठाकर देशांतर में ले जाकर रखो तो आकाश तो न कहीं गया और न आया, परंतु आता जाता लगता है। वैसे ही आत्मा अखंड रूप है, परंतु प्राण चित्त से चलता भासित होता है। जब अहंकार रूप चित्त नष्ट हो तब अखंड रूप हो। जब तक अहंकार नहीं जाता तब तक जगत भ्रम दिखता है और वासना करके भटकता फिरता है। वासना में सृष्टि अपने अपने चित्त में स्थित है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे घृत में घृत, दूध में दूध और जल में जल मिल जाता है, वैसे ही यह जीव भावना करके चिदघन ब्रह्म के साथ एक हो जाता है
और जीव संज्ञा निवृत्त हो जाती है। जैसे अमृत के पीने से अमर होता है, वैसे ही ब्रह्म की भावना करने से ब्रह्म होता है। जो अनात्मा की भावना करता है तो पराधीन होकर दुख पाता है। जैसे विष के पीने से अवश्य मरता है, वैसे ही अनात्मा की भावना से अवश्य दुख पाता है और उसका नाश होता है। इससे आत्म भावना करो। हे राम जी, जो वस्तु संकल्प से उदय होती है वह थोड़े काल तक रहती है, और जो चल वस्तु है वह भी अवश्य नष्ट होती है। यह दृश्य आत्मा में भ्रम से सिद्ध है। जैसे मृग तृष्णा में जल, सीपी में चांदी और आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से सिद्ध है, वास्तव नहीं। वैसे ही अहंकार, देह, इंद्रियों से जो सुख प्रतीत होता है सो सब मिथ्या है। इससे दृश्य की भावना त्याग करके अपने अनुभव स्वरूप में स्थित हो। जब आत्मा में स्थित होगे तब मोह को न प्राप्त होगे। जैसे पारस के स्पर्श से सुवर्ण हुआ तांबा, फिर तांबा नहीं होता, वैसे ही तुम भी जब आत्मपद जानोगे तब फिर इस मोह को न प्राप्त होगे कि मैं हूँ, यह मेरा है। अहम तुम भाव तुम्हारा निवृत्त हो जाएगा और यह भावना न रहेगी। राम जी ने पूछा, हे भगवान, मच्छर और जू आदि जो पसीने से उत्पन्न होते हैं वे सब कर्म से उत्पन्न होते हैं। देवता, मनुष्य आदि सब कर्मों से उत्पन्न होते हैं, अथवा कर्मों के बिना भी कुछ होते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आदि परमात्मा से जो सब जीव उत्पन्न हुए हैं वे 4 प्रकार के हैं। एक तो कर्मों से उत्पन्न हुए हैं और एक कर्मों के बिना हुए हैं, एक आगे होंगे और एक अब भी उत्पन्न होते हैं। राम जी बोले, हे संशय रूपी हृदय के अंधकार को निवृत्त करने वाले सूर्य और संदेह रूपी बादलों को निवृत्त करने वाले पवन, कृपा करके कहिए कि कर्मों के बिना कैसे जीव उत्पन्न होते हैं और कर्मों से कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे कैसे हुए हैं, कैसे होते हैं और कैसे आगे होंगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मा चिदाकाश अपने आप में स्थित है। जैसे अग्नि अपनी उष्णता में स्थित है, वैसे ही आत्मा अपने स्वभाव में स्थित है। वह अनंत और अविनाशी है। उसमें स्फुरण शक्ति स्वाभाविक स्थित है। जैसे पवन में स्पंदन शक्ति स्वाभाविक होती है और जैसे फूलों में सुगंध स्वाभाविक रहती है, वैसे ही आत्मा में स्फुरण शक्ति है। हे राम जी, हे राम जी, स्फुरण शक्ति आदि में उपजी तो शब्द की अपेक्षा से आकाश हुआ, और जब स्पर्श की अपेक्षा की
तब पवन प्रकट हुआ। इसी प्रकार पंच तन्मात्रा हुई। शुद्ध संबित में जो आदि स्फुरण हुआ, उससे प्रथम अंतवाहक शरीर हुए। उनका निश्चय आत्मा में रहा कि हम आत्मा हैं और संपूर्ण विश्व हमारा संकल्प है। हे राम जी, उनमें से कई इस प्रकार उत्पन्न होकर अंतवाहक से फिर विदेह मुक्ति को प्राप्त हुए। जैसे जल से बर्फ होकर सूर्य के तेज से शीघ्र ही फिर जल हो जाती है, वैसे ही फिर से शीघ्र ही विदेह मुक्त हुए। कई अंतवाहक से आदि भौतिक इस प्रकार हो गए कि जब तक अंतवाहक में स्मरण रहा तब तक अंतवाहक रहे, और जब स्वरूप का प्रमाद हुआ और संकल्प से जो पंचभूत रचे थे उनमें दृढ़ निश्चय हुआ और जाना कि हम ये हैं, तब आदि भौतिक हो गए। जैसे ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करने लगे और उसके निश्चय में हो जाए कि मेरा यही कर्म है। जैसे शीत के कारण जल से बर्फ हो जाती है, वैसे ही संवित में जब दृढ़ संकल्प हुआ तब उन्होंने अपने को आदि भौतिक जाना। हे राम जी, आदि परमात्मा से जो कर्म बिना उत्पन्न हुए हैं उनका कोई कर्म नहीं, क्योंकि जो अंतवाहक में रहे उनकी ईश्वर संज्ञा है। उनके संकल्प से जीव उपजे, उनका कारण ईश्वर हुआ, और आगे जीव कलना से उनका स्फुरण कर्म हुआ। आगे जैसे जैसे कर्म संकल्प से करते हैं वैसे वैसे शरीर रखते हैं। हे राम जी, आत्मा से जो जीव उपजे हैं वे आदि में अकारण होते हैं। जो आज उपजे हैं वे भी, और जो चिरकाल में उपजे हैं वे भी, वे पीछे कर्मवश कारण भाव प्राप्त हुए हैं। हे राम जी, जिनका आदि स्फुरण हुआ है और स्वरूप में दृढ़ निश्चय रहा है उनकी संज्ञा पुण्य है, और जो स्वरूप को भूलकर आदि भौतिक में निश्चय करते रहे उनकी संज्ञा घन है। हे राम जी, पुण्य से घन होना सुगम है और घन से पुण्य होना कठिन है। कोई भाग्यवान पुरुष ही यत्न करके घन से पुण्यवान होता है। जैसे पर्वत से पत्थर गिरना सुगम है, वैसे ही पुण्य से घन होना सुगम है। और जैसे पत्थर का पर्वत पर चढ़ना कठिन है, वैसे ही घन से पुण्य होना कठिन है। कितने चिरकाल घन में बहते हैं और कितने यत्न करके शीघ्र ही पुण्यवान होते हैं। हे राम जी, जो सदा अंतवाहक रहते हैं उनकी संज्ञा ईश्वर है। जो अंतवाहक को त्याग कर आदि भौतिक होते हैं वे जीव कहाते हैं। वे परतंत्र हैं, जैसे कर्म करते हैं वैसे ही शरीर पाते हैं। जो घन से पुण्य होते हैं वे ज्ञानवान हैं और उनका भी जन्म नहीं होता। अब भी जो प्रथम उत्पन्न होते हैं वे कर्म बिना होते हैं, और जब अपने स्वरूप से गिरते हैं तब जैसा संकल्प करते हैं वैसे ही शरीर पाते हैं।
हे राम जी, यह विश्व संकल्प मात्र है, इससे संकल्प का त्याग करो। इस दृश्य की आस्था न करो। हे राम जी, खाना पीना इत्यादि चेष्टाएं करो, परंतु उनमें अहम भाव न करो। अहंकार अज्ञान से सिद्ध हुए हैं। अहंकार अज्ञान से सिद्ध हुआ है, अतएव सब दृश्य मिथ्या है। अहम भाव के होने से जीव दुखी होता है। इससे अहंकार से रहित चेष्टा करो। हे राम जी, बंधन और मोक्ष का लक्षण सुनो। विषय और इंद्रियों के संयोग से इष्ट में राग करना और अनिष्ट में द्वेष करना ही बंधन है। जैसे जाल में पक्षी बंध जाता है, ग्राह्य ग्राहक इंद्रियों के साथ विषय के संबंध से इष्ट अनिष्ट होता है। जिसमें इंद्रियों का संयोग होता है उसमें समबुद्धि रहे। उनके धर्म अपने में न देखे और उनका जानने वाला जो अनुभव रूप आत्मा है उसमें साक्षी रूप होकर स्थित रहे। इस प्रकार जो इनका ग्रहण करता है वह सदा मुक्त रूप है। जो इससे भिन्न है वह मूर्ख जीव बंधन में पड़ता है। तुम इस ग्राह्य ग्राहक संबंध से सावधान रहो। इनका संबंध ही बंधन है और इनसे रहित होना मुक्ति है। राग द्वेष करने वाला मन है। राग द्वेष करने वाला मन है। इस मन का त्याग करो। मन ही दुखदाई है। जैसे कुम्हार का चक्र फिरता है और उससे बर्तन उत्पन्न होते हैं, वैसे ही मन रूप चक्र से पदार्थ रूपी बर्तन उत्पन्न होते हैं। मन के स्फुरण से संसार सत्य होता है। जब फुरना निवृत्त होगा तब कोई दुख न रहेगा। हे राम जी, जब फुरने और न फुरने में समान होगे तब राग द्वेष से रहित होकर विचरोगे। यह हो और यह न हो, इस भावना से रहित होकर चेष्टा करो। अभिलाष पूर्वक संसार में न वासना रखो। हे राम जी, पहले जो ज्ञानवान हुए हैं उनको भूत की चिंतना न थी और आगे होने की आशा भी न थी। शास्त्र के अनुसार वर्तमान काल में वे राग द्वेष से रहित चेष्टा करते थे। इससे तुम भी संकल्प का त्याग कर स्वरूप में स्थित हो। हे राम जी, ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में राग हुआ तो बंधन है। हे राम जी, ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में राग हुआ तो बंधन है। मेरा यही आशीर्वाद है कि ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में तुम्हें रुचि न हो, अपने आप ही में रुचि हो। हे राम जी, यह संसार मिथ्या है। इसमें कोई पदार्थ सत नहीं है। सब मन के रचे हुए हैं।
इससे मन को स्थिर करो। जैसे धोबी साबुन से वस्त्र का मैल दूर करता है, वैसे ही मन से मन को स्थिर करो। जब मन को स्वरूप में स्थिर करोगे, तब मन अपने संकल्प का आप ही नाश करेगा। जैसे दुष्ट पुरुष की जब धन से वृद्धि होती है, तब वह अपने भाई आदि के नाश का उपाय करता है, वैसे ही मन जब आत्म पद में स्थित होता है, तब अपने संकल्प को नष्ट करता है। जब तुम्हारा मन स्वरूप में स्थित होगा, तब तुम मनहीन अर्थात संकल्प विकल्प से रहित होगे और तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। मन के नाश बिना सुख नहीं। हे राम जी, मन ऐसा दुष्ट है कि जिससे उपजता है उसी के नाश का निमित्त होता है। जैसे बांस से अग्नि उपज कर उसी को जलाती है, वैसे ही आत्मा से उपज कर यह मन आत्मा ही को तुच्छ करता है। जैसे राजा का नौकर राजा की सत्ता पाकर राजा को ही मारकर आप राजा बन बैठता है, वैसे ही मन आत्मा की सत्ता पाकर और उसको दबाकर आप ही कर्ता भोक्ता हो बैठा है। इससे मन का मन से नाश करो। जैसे लोहा तप कर लोहे को काटता है, वैसे ही मन से मन ही को शुद्ध करो। हे राम जी, जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर हैं, वे आत्म विचार से नष्ट हो जाते हैं। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।